हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हो गया है वेडनेसडे मॉर्निंग और अभी 8 बज रहे हैं। तो अभी जस्ट यहाँ पे चाय बन रही है सुबह की। और एक्चुअली ना आज हम सुबह तो टाइम से उठ गए थे, लेकिन काम थोड़े से लेट लेट ही हो रहे हैं आजकल, क्योंकि टिफ़िन वगैरह तो बनाना नहीं है। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होके ही काम करते हैं। पहले मैं घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे कभी कभार ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट बनाने में टाइम लगता है, तो उसकी तैयारी पहले कर लेती हूँ, उसके बाद क्लीनिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो आज मेथी के पराठे बना रहे हैं हम नाश्ते में। तो यहाँ पे मैं पराठे सीखूँगी और मम्मी भी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे हम दोनों लोग मिलके काम कर लेते हैं। और मम्मी ने नहा धो के दिया बत्ती कर ली थी, तो उसके बाद किचन में आए हैं। और सुबह सुबह मम्मी जो है दूध वाली चाय नहीं पीती, नहाने के बाद मैं उनको ब्लैक टी बना के देती हूँ। तो एक तरफ मैंने उनके लिए चाय भी चढ़ाई हुई है। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 बज गए हैं और नोनू थोड़ी देर पहले ही उठा। एक्चुअली मैं पराठे सेक ही रही थी, 2 पराठे बनाए थे। तब तक नोनू उठ गया, फिर मुझे इसके पास जाना पड़ा क्योंकि सुबह सुबह इसको सिर्फ मम्मा चाहिए। तो फिर मम्मी ने बाकी पराठे बनाए। अभी मैं इसको गुनगुना पानी पिला रही हूँ। सुबह उठते उठते इसको मैं थोड़ा सा ना गुनगुना पानी पिलाती हूँ। लेकिन अब ये पी नहीं रहा है, थोड़ा सा मूड इसका सही नहीं है। और स्वेटर वगैरह पहना दिए मैंने इसको, स्वेटर टोपी पहना दिए। आज तो धूप आई है, कल का वेदर ना इतना ठंडा हो रहा था। कल पूरे दिन भर क्लाउड्स लगे थे और लग रहा था मतलब एकदम सर्दियों वाली फील आ रही थी। तो अब धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी और कुछ दिनों में लगता है बारिश भी होने वाली है, क्योंकि अलर्ट तो दिया हुआ है कुछ दिनों में मे बी मौसम चेंज हो रहा है तो ठंड बढ़ सकती है। तो ये मैं इसको रख देती हूँ फिलहाल। नाश्ता तो बन गया है। अब मैं उनको मसाज करनी है, स्पंजिंग करनी है और उसके बाद हम लोग भी अपना काम करेंगे। मम्मी ने तो नहा लिया है, सुबह सुबह मम्मी दिया बत्ती कर लेती हैं तो ये काम हो जाता है। मिस्टर राउत के बदले मम्मी आजकल दिया बत्ती कर लेती है, तो इसीलिए सुबह आराम से मैं नहाती हूँ। तो इसको बाहर घूमना है, तो चलिए मैं ना, मम्मी गई है छत में कपड़े डालने के लिए, कल के गीले वाले। इसको मैं थोड़ी देर बाहर घुमा के आती हूँ, इसे बाहर जाना है। आजकल इसने ना इशारे करना सीख लिया, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मतलब जो भी चीज़ इसे चाहिए होती है ना, इसे हाथ से इशारे करके बोलता है कि मुझे ये चाहिए। और सुबह सुबह काफ़ी अच्छी धूप आ गई है। बीच में एक दिन मौसम यहाँ पे ख़राब हुआ था, उस दिन पूरे क्लाउड्स आ गए थे। तब तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब कितनी सर्दी पड़ने वाली है, लेकिन थैंकफुली अगले दिन से काफ़ी अच्छी धूप आ गई थी। तो यहाँ पे हम दोनों थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे हैं। मैं दोनों को अपना टाइम देते रहती हूँ। जब मम्मी काम करती हैं तब मैं नोनों को टाइम देती हूँ, उसको घुमा लेती हूँ और इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं। तो इसके बाद मैंने नोनों को तैयार कर लिया, मसाज वगैरह दे दी है। तो मैं यहाँ पे बेड टाइडी अप करूँगी, क्योंकि ना बेड अगर इस तरीके से मैसी रहता है, मुझे देख देख के बहुत ख़राब लगता है। तो इसीलिए मैं फटाफट से बेड टाइडी अप करूँगी और उसके बाद फिर बाकी के काम निपटाऊँगी। और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। इस बीच हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था। किचन के सारे काम कंप्लीट करके आज मैं बाहर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करूँगी। तो वैसे तो यहाँ पे मैं डेली झाड़ू लगा लेती हूँ, सफाई कर लेते हैं हम लोग, लेकिन आज यहाँ पे मैं पानी से धुलाई कर रही हूँ, क्योंकि ना बहुत सारे दाग धब्बे यहाँ पे लग गए थे और गंदगी हो ही जाती है, क्योंकि यहाँ पे ना कैट वगैरह भी आती है। तो इसीलिए साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। और नोनू भी आजकल खेलता रहता है, इधर उधर भागता है, तो उसके लिए सफाई रखनी बहुत ज़रूरी होती है। तो आज मैं यहाँ पे पानी डाल के हल्का सा वॉश कर लूँगी। और इस टाइम पे नोनू और मम्मी जो हैं बाहर सोसाइटी में धूप सेक रहे थे, तो इस बीच मैं घर की क्लीनिंग कर लूँगी। तो किचन का काम निपटाने के बाद अभी जो है झाड़ू पोछा तो मॉर्निंग में हो ही जाता है आजकल। तो बस मैं यहाँ पे डस्टिंग करूँगी, क्योंकि टेबल बहुत गंदा हो जाता है, यहाँ पे बैठ के हम खाना वाना खाते हैं आजकल। तो इसीलिए मैं इसको आजकल डेली क्लीन कर लेती हूँ, डेली डस्टिंग कर लेती हूँ। और लगे हाथों दूसरा टेबल भी मैंने क्लीन कर दिया है, क्योंकि साफ़ सुथरा मतलब टेबल वगैरह साफ़ सुथरा रहना चाहिए। क्योंकि ये ब्लैक कलर का है ना, इसमें ग्लास, तो एकदम से धूल दिखने लगती है। तो इसीलिए इसको भी मैं रेगुलर क्लीन करते रहती हूँ। और अंदर बेडरूम में सबसे ज़्यादा डस्ट होती है हमारी, क्योंकि पीछे साइड बालकनी का डोर ओपन रहता है और पीछे खेत वेत है ना, तो वहाँ से धूल मिट्टी आते रहती है, बहुत गंदा हो जाता है। और फिर नोनू यहाँ पे खेलता है तो फिर चीज़ों को हाथ लगाता है, उनको मुंह में डालता है। तो इसीलिए मैं इसको एंटी बैक्टीरियल वाइप से क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे जो भी डस्टिंग वगैरह होती है मैं वही यूज़ करती हूँ उसको क्लीन करने के लिए। एंटी बैक्टीरियल वाइप्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, बच्चों को इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता है उससे। तो यहाँ पे भी मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। तो आजकल जो है, जब से मम्मी आई है तो मैं डस्टिंग वगैरह भी रेगुलर कर पा रही हूँ, अदरवाइज़ तो कभी कभार ही हफ्ते में एक आध बार ही ऐसा मौका मिल पाता था। गुड मॉर्निंग। तो जस्ट अभी मेरी क्लीनिंग कंप्लीट हुई है और मैं शार लेके आ गई हूँ, कपड़े भी वॉश किए हैं।
स्वेटर वगैरह भी मैंने वॉश की क्योंकि उन्होंने ना उनमें पूरा खाना लगा दिया और इसका रोज का ये मेरे कपड़ों में खाना लगा देता है खाते टाइम पे। तो वॉश किया है क्योंकि आज अच्छी धूप है तो आज सूख जाएंगे, कल बहुत ठंड थी। तो अभी सारे काम तो हो गए, लंच बनाना है बस। तो मैंने आज ये सूट पहन लिया है फिर से क्योंकि यहाँ पे ठंड 2-3 महीने की है, उसके बाद तो फिर पहना नहीं जाएगा ये, इसीलिए मैंने सोचा पहन लेते हैं। गर्म सूट अच्छे भी लगते हैं। और बालों में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आजकल, हेयर फॉल फिर से होने लगा है क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा वो हो रहा है ना, ठंड भी हो रही है और विंटर्स में बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, उसकी वजह से हेयर फॉल भी होने लगा है और लंबे भी हो गए हैं। तो उसकी वजह से जब भी मेरे बाल लंबे होते हैं ना तो हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो इनका मुझे कुछ करना है क्योंकि ना सब जगह बाल ही बाल गिर जाते हैं और पतले भी होने लगे। तो मुझे शॉर्ट हेयर ही ठीक लगते हैं अपने, क्योंकि लंबे बाल होते हैं तो फिर झड़ने लगते हैं, तो इसलिए मुझे छोटे बाल ठीक लगते हैं। और जिन दिनों मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी उन दिनों देखा होगा आपने, इतने इतने से बाल थे। तो पहली बार ही मैंने लाइफ में इतने बाल रखे थे। वैसे मेरे बाल हमेशा मीडियम लेंथ के रहते हैं। तो अभी नोनू पीछे साइड खेल रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है वो, देखती हूँ एक बार उसको। वो देख सकते हो आप वहाँ पे, नोनू वो डोर के पास ना पूरी तरह से लेट गया है और बाहर को देख रहा है। तो इस तरह से उसका कुछ ना कुछ टाइम पास कर चलता रहता है। और मम्मी के साथ अभी उतना तो नहीं जा रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत किसी किसी टाइम पे जब मम्मी बाहर घुमाने के लिए लेके जाती है ना, उस टाइम पे तो देखता रहता है और खुश रहता है उस टाइम पे। लेकिन अंदर वो मम्मी के पास नहीं रुकता है, अंदर उसे सिर्फ मम्मा चाहिए होती है। तो ऐसा रहता है। और आज लंच काफ़ी अच्छा बनने वाला है। दाल रखी है मैंने, मिक्स दाल, और आज मैं बनाने वाली हूँ स्पेशल पहाड़ी भांग की चटनी। तो भांग की चटनी बनाऊंगी मैं, उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी आपके साथ हो सका तो, क्योंकि ना सुबह से दोपहर तक रात तक इतने काम हो जाते हैं। मम्मी इतनी हेल्प करती है लेकिन नोनू बहुत ज़्यादा वो कर देता है, आधे से ज़्यादा टाइम हमारा नोनू के पीछे ही लग जाता है। और कल का पूरा दिन मैंने व्लॉगिंग नहीं की, कल मम्मी को भी रेस्ट नहीं मिल पाया, मुझे भी रेस्ट नहीं मिल पाया। और फिर मम्मी की भी थोड़ी सी तबीयत डाउन हो रही थी कल, थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, बीपी वगैरह लो हो जाता है ना उनका बीच बीच में। तो फिर उस वजह से मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की। तो आज थोड़ी सी ठीक है, थोड़ी सी बेटर फील कर रहे हैं वो, तो इसीलिए मैंने सोचा व्लॉग बनाते हैं। व्लॉग तो बनाना ही है और डेली रूटीन मतलब पहले से डिफरेंट रहने वाला है क्योंकि आजकल टिफ़िन वगैरह नहीं बनाना है। तो मॉर्निंग में हम आराम से ही उठते हैं, नाश्ता वगैरह बनाते हैं, क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद लंच की तैयारी करते हैं। तो आजकल एकदम सिंपल सादे रूटीन आपको देखने को मिलेंगे कुछ दिनों तक। और मिस्टर रावत का ये अपडेट है कि वो 3-4 दिन तक तो अभी तक तो होटल में ही थे। वो किस दिन गए थे, वो संडे को गए थे और आज हो गया है वेडनेसडे। तो उस दिन से अभी तक तो वो होटल में थे, लेकिन उन्होंने अब एक फ़्लैट ले लिया है रेंट पे। तो वो आने वाले 2 महीनों तक फ्लैट में ही रहेंगे और टिफ़िन भी लगा लिया है। उन्हें ना वहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा है पता नहीं क्यों। अब उन्हें घर का खाना खाने की हैबिट है ना, तो बाहर का खाना वो कम खाते हैं वैसे भी। तो खाना अभी पसंद नहीं आ रहा है, मे बी कुछ दिन लगेंगे एडजस्ट करने में, या फिर थोड़ा सा टेस्ट वगैरह चेंज तो होता ही है। खाना पीना थोड़ा सा जगह चेंज हुई है तो खाना भी चेंज होता है। बहुत सारी डिशेस वहाँ नई नई मिलती हैं और इधर साइड नॉर्थ इंडियन खाना उनको कम मिल रहा है उधर, तो उस वजह से ना उनको नॉर्थ इंडियन खाने की हैबिट है। और आपने देखा होगा साउथ इंडियन में घर में भी कम बनाती हूँ, उनको वहाँ ज़्यादातर वही मिलता है और इसी वजह से उनको थोड़ा सा वो लग रहा है, लेकिन टाइम तो लगेगा एडजस्ट होने में। कोई बात नहीं, 2 महीने की बात है, फिर तो उसके बाद मेरे हाथ का बना हुआ ही खाएंगे। जो जो पसंद करते हैं मैं उनको बना के खिलाया करूँगी। तो चलिए भांग की चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे कच्ची भांग ली थी मैंने, उसको मैंने ड्राई रोस्ट किया था। और ड्राई रोस्ट करने के बाद उसमें बिल्कुल भी नशा नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि भांग की चटनी खाने से नशा लगता है। तो इसको ड्राई रोस्ट करो, सारा नशा निकल जाता है और कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो इसमें 2 से 3 लहसुन की कलियां डाली हैं फ्लेवर के लिए, एक हरी मिर्च डाली है और खूब सारा मैं हरा धनिया इसमें ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा पानी डाल के, और साथ ही मैं सॉल्ट भी ऐड कर दूंगी। तो इसका बढ़िया सा पेस्ट बना के तैयार कर लूँगी, चटनी बन जाती है। और आप चाहें तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। इस बीच नोनो सो के उठ गया है तो उसकी मस्ती स्टार्ट हो गई है वापस। और यहाँ पे मैंने उसको क्लॉथ डायपर पहनाया है और उसका वीडियो आपने देख लिया होगा इससे पहले, और काफ़ी अच्छे हैं, कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे उसकी मस्ती चल रही है दादी के साथ में, थोड़ा सा फेमिलियर होने लगा है आजकल ना, तो इस वजह से अब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। किसी किसी टाइम पे तो करते ही हैं बच्चे, अब मम्मी वाले बच्चे होते हैं ना तो करते ही हैं ऐसा, लेकिन थोड़ी बहुत मस्ती तो वो करता ही है। और यहाँ पे किचन में इसने अटैक कर दिया है, दिखाओ नोनो क्या कर रहे हो। चावल का डब्बा खाली हो गया ना तो उसके पीछे पड़ गया। चलो जाओ दादी के साथ घूमने जाओ। बाय, 5 मिनट की बात है, 5 मिनट की बात है। बाय बाय, चलो बाय बाय। 2 बजने में 10 मिनट है अभी। और मम्मी ने यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर दिए थे काफ़ी सारे, तो इनको मैं रख देती हूँ, अदरवाइज नोनू ना इनको फैला देगा पूरा। और उसके बाद फिर
लंच हमारा आधा बना हुआ रखा है क्योंकि आजकल नोनू का सोने का टाइम क्या हो रहा है ना, 12 बजे या 12:30 बजे वो सोता है और उस टाइम पे हमारा लंच बनाने का टाइम होता है। तो फिर कुकर की सीटी हम लगा नहीं सकते, तो उसके उठने का वेट कर रही थी मैं। और हमारा राइस रखा है मैंने अभी, बाकी सारी चीज़ें हो गई, चटनी बनानी है और ये सारे कपड़े मम्मी ने फोल्ड करके रख दिए। तो इतना सारा मतलब इतनी हेल्प हो जाती है ना मेरी, इतने सारे कपड़े फोल्ड करने में काफ़ी टाइम लगता है। इस बीच मैंने एक वीडियो भी एडिट कर लिया है। इस तरह से हम दोनों सास बहू मैनेज कर रहे हैं नोनू के साथ में। और मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने हेयर कट भी कर लिया है क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए थे और वो भी हो रहा था, मतलब हेयर फॉल भी हो रहा था ना, तो मैंने कट कर लिए बाहर धूप में बैठ के। अभी दिखाती हूँ आपको मैं। छोटे कर रहे हैं थोड़े से क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पतले और बहुत ही ज़्यादा लंबे भी हो रहे थे। छोटे कर लिए हैं थोड़े से, बहुत छोटे भी नहीं क्योंकि लुक एकदम अजीब सा लगता है ना, लंबे बालों की आदत है। जिस तरीके से मैंने लास्ट टाइम किए थे उसी तरीके से किया है। तो अभी कल हेयर वॉश करूंगी ना, उसके बाद मैं दिखाऊंगी। तो इसके बाद मैं आपको लंच थाली दिखा देती हूँ। हमारी पहाड़ी स्पेशल भांग की चटनी बनी है। देख के मुंह में पानी ज़रूर आया होगा, ट्राई ज़रूर करना, इसको बहुत टेस्टी लगती है। और हाँ, खट्टी के लिए मैंने इसमें डाला था नींबू, जो क्लिप में ऐड करना बिल्कुल भूल ही गई, मेरे दिमाग से निकल गया। तो खट्टा इसमें ऐड करना ज़रूरी है, बहुत टेस्टी बनती है। और उसके साथ में सिंपल से दाल राइस बहुत टेस्टी लगते हैं। और हमने सैलेड भी लिया था। तो दोनों को मैंने खिचड़ी खिला दी थी, उसके बाद हम अपना खाना खाएंगे। तो लंच हो गया है हमारा और लंच करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है क्योंकि आजकल सारा खाना दोपहर में बनता है, तो फिर खाना बनाते बनाते किचन मैसी हो ही जाता है। और फिर ना साथ के साथ क्लीनिंग करने का टाइम कम मिल पाता है, नोनू इतना इधर उधर भागता है तो फिर उसके पीछे रह जाते हैं हम। तो इसीलिए मैं यहाँ पे किचन क्लीन करूँगी, कुकटॉप वगैरह क्लीन करूँगी और उसके बाद मैं बर्तन क्लीन करूँगी। तो कुकटॉप मॉर्निंग में अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है, मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो अभी मेरे पास टाइम है, मम्मी और नोनू धूप में चले गए हैं बाहर, तो तब तक मैं यहाँ पे अच्छे से सोप वगैरह लगा के स्क्रब कर लूँगी। तो दिन में एक बार इस तरह से सोप लगा के स्टोव अगर क्लीन हो जाए ना, तो इसमें कोई दाग धब्बे या फिर कोई चिकनाई नहीं जमती है और ये एकदम साफ़ सुथरा और क्लीन दिखता है। गुड इवनिंग, शाम के 5 बजने वाले हैं और मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ और नोनू भी नहीं सोया है और मम्मी भी नहीं सोई है। तो आजकल 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है ना, हम तीनों ही नहीं सो पा रहे हैं। नोनू सोने नहीं देता है किसी को एक्चुअली, तो इस वजह से मम्मी भी फिर उसके साथ लगी रहती है, मैं भी, और फिर वो हमको इतना भगाता है। आजकल उसको बाहर घूमने की आदत हो गई है तो उस वजह से और भी ज़्यादा परेशान करता है। तो अभी आधे घंटे तो हम बाहर सोसाइटी में धूप सेक के आए, सब लोग वहाँ पे आते हैं बैठने के लिए, वहाँ पे अच्छी धूप आती है, तो इसलिए हम लोग काफ़ी देर वहाँ बैठे। उसके बाद मैंने उसको सुलाने की कोशिश की, फिर भी नहीं सो रहा है। तो मम्मी अभी उसको छत में लेके गई हैं, कपड़े भी डले हुए हैं छत में, तो वो भी लेके आ जाएंगे और नोनू की भी थोड़ी सी घुमाई हो जाएगी। तो थोड़ी देर पहले ही एक वीडियो पोस्ट हुआ है जिस दिन हस्बैंड गए थे नासिक के लिए। तो अभी तो उनको 3-4 दिन हो चुके हैं गए हुए, तो वहाँ पे उनको वो मिल गया है, फ्लैट मिल गया है रेंट पे, तो वहाँ शिफ्ट भी हो चुके हैं वो। और उन्होंने टिफ़िन सर्विस लगा ली है, तो उनका तीनों टाइम का खाना टिफ़िन से आ जाता है। वो कह रहे थे वहाँ पे उतनी ठंड नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ठंड है, हम लोगों को बहुत ठंड लगती है और यहाँ का वेदर बहुत ठंडा है, उसके अकॉर्डिंग तो वहाँ कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं वहाँ गर्मी होती है, तो एकदम से मौसम चेंज हो गया तो उसकी वजह से उनको कोल्ड भी हो गया है। तो अभी 4-5 दिन तो लगेंगे सेटल होने में अच्छे से। और वो ब्लैंकेट भी नहीं लेके गए थे, तो अभी तो कुछ नहीं पता है। वैसे जहाँ पे फ्लैट में गए हैं वहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह सब उनको अवेलेबल हो जाएंगे। मेरा फेस आपको अजीब लग रहा होगा, हेयर कट किया है, कुछ ज़्यादा ही छोटे हो गए थे इस वजह से, और थोड़े से ऑयली भी हो गए हैं। तो नोनू के बर्थडे का तो ये है कि अभी कुछ प्लान तो किया नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान मैंने पहले मंगा के रख लिया है। नोनू की बर्थडे ड्रेस भी मैंने 2 महीने पहले ही लेके रख ली थी। एक बार आपको याद होगा जब हम पल्टन बाजार गए थे, तो उस दिन नोनू का बर्थडे ड्रेस भी हम लेके आ गए थे। हमने सोचा हम घर जाएंगे तो घर जाने से पहले सारी तैयारियां कर लेते हैं। तो उसका बर्थडे ड्रेस तो 2 महीने पहले ही आ चुका है, डेकोरेशन भी आ चुका है और कुछ छोटी मोटी चीज़ें, बर्थडे कैप, कैंडल्स, वो सारी चीज़ें आ चुकी है। तो बाकी बर्थडे के दिन का पता नहीं कैसे सेलिब्रेट होगा, तो बर्थडे का तो जैसा भी रहेगा मैं शेयर करूंगी। फिलहाल अब जो है किचन में जाती हूँ, काम करती हूँ, बहुत सारे काम निपटाने हैं। तो 5:30 बज गया है और हम लोग ये लेके आए ब्रेड, पनीर। यहाँ पे ना मदर डेयरी और अमूल का पनीर मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है, तो आनंदा का मिला है। एक आनंदा का पनीर और एक ब्राउन ब्रेड, और ये पालक और गाजर। और मिस्टर रावत की वीडियो कॉल आई है। क्या हुआ? पापा से बात नहीं करनी? दिखाओ पापा को, दिखाओ। नाराज हो गया पापा, कहाँ चले गए?
ये है मिस्टर रावत, हेलो बोल दो। बाय बोल। बाय बाय बाय। नहीं बोलेगा? तो मिस्टर रावत की बात हो रही है नोनू से, नोनू गुस्सा हो गया है। तो मैं नोनू को सुला रही थी और आप देख सकते हैं वो सोना छोड़ के वहां घुस गया है। अभी तो पूरा उसके अंदर ही घुस गया था, मतलब वहां से आलू वालू निकाल के, बोतल निकाल के, वो सब निकाल के फेंक रहा था और सोता ही नहीं है ये शाम के टाइम पे आजकल। तो अब जो है यहाँ पर मैंने स्वीट पोटैटो रखा है बॉईल होने के लिए और मम्मी वहाँ पे कपड़े फोल्ड कर रहे हैं। आजकल इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना, सारे मम्मी फोल्ड करते रहते हैं। तो अब जो है मैं चाय का मसाला बनाती हूँ। ये है चाय के मसाले के लिए सामान। छोटी इलायची भी मैंने ऐड की है और काली मिर्च और लौंग अच्छी रहती है। तो ये मैं पीसती हूँ। इसको मैंने धूप में सुखाया था और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है तो मैंने ये शॉल ले लिया है। टोपी पहन के ना क्या होता है, बाल खराब हो जाते हैं, तो इसलिए मैं आजकल कैप नहीं पहन रही हूँ। अगर कैप पहनने की हैबिट हो गई तो फिर बिना कैप के रहा नहीं जाता और फिर बाल इतने खराब हो जाते हैं ना, तो इसलिए मैं अभी कैप पहनना अवॉइड कर रही हूँ। तो ये चाय का मसाला बन गया है, हल्का सा दरदरा रखा है और इलायची की खुशबू औसम। तो चाय का मसाला फिल कर दिया है मैंने डब्बे में भर के और ये करीबन 1 महीना तो हमारा चल ही जाएगा। वैसे सर्दियों में कम चलता है क्योंकि बार बार चाय बनती है, दिन में 2-3 बार तो बन ही जाती है। तो यहाँ पे एक्चुअली स्वीट पोटैटो रखा था नोनू के लिए बॉईल होने के लिए, तो मम्मी उसके लिए स्वीट पोटैटो प्योरी बनाएंगी और मैं डिनर की तैयारी करूँगी। तो इसके बाद मम्मी दिया बत्ती करेंगी। संध्या समय हो गया है, बाहर अंधेरा भी हो गया है, तो जब तक मेरी चाय बनेगी मम्मी दिया बत्ती कर लेती हैं। उसके बाद हम बैठ के चाय पीते हैं। और नोनू को देख सकते हो वो डस्टबिन निकाल के ले आया है किचन के सिंक वाले एरिया से और उसके साथ खेल रहा है। तो उसकी वजह से ना मैं इस डस्टबिन में आजकल कुछ भी नहीं डालती हूँ, ये एकदम खाली रहता है और ये मैंने साफ़ सुथरा वॉश करके रखा हुआ है क्योंकि मुझे पता है वो बार बार निकाल के खेलता रहता है, तो इसीलिए थोड़ा सेफ्टी पर्पज़ की वजह से आजकल वो खाली ही रहता है। मीनवाइल यहाँ पे गर्मा गर्म चाय भी बन गई है। मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई है दही डाल के, लेकिन दही ना फट गई तो थोड़ी सी ख़राब दिख रही है, लेकिन वैसे टेस्ट अच्छा आता है इसका। थोड़ी सी मैंने सूखी सब्जी भी इसमें निकाली थी आलू मेथी की, बहुत अच्छी लगती है। इसमें है दूध, तो ये रात को हम पियेंगे सोते टाइम पे। और ये कल साबूदाना की खीर बनाई थी वो बची हुई है, ये भी मैंने सोचा हम खा लेंगे डिनर में गर्म करके। और इसमें मैंने आटा गूँथ के रख लिया है और नोनू के लिए भी मैं साबूदाना की खीर बनाऊंगी, तो ये भिगो के रखे हैं मैंने अभी। तो अभी ना 7 बज गए हैं, नहीं 7:10 हो गए और अब जाके हमारी चाय बन पाई है क्योंकि नोनू पता नहीं क्यों आजकल ऐसा कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो उसकी वजह से हमारा रूटीन पूरा आगे पीछे हो गया, बहुत मुश्किल हो रहा है मैनेज करना। तो अभी तो थोड़ा थोड़ा मम्मी के पास वो जाने लगा है, उतना ज़्यादा नहीं जा रहा, थोड़ा थोड़ा जा रहा है। अभी भी वो क्रैंकी हो रहा है, तो कभी मैं पकड़ रही हूँ कभी मम्मी पकड़ रही है, तो इस वजह से ना घर के काम नहीं हो पा रहे हैं, बहुत लेट हो रहा है। खाना भी आजकल हमारा 2:30 बजे हो रहा है, फिर उसके बाद बर्तन वगैरह करते करते 3 बज जाता है, फिर सोने का टाइम नहीं मिलता है, नोनू हमें सोने भी नहीं देता है। तो अभी 7 बजे हमारी चाय हो रही है और डिनर, उसके बाद डिनर तो हम टाइम से कर लेंगे, 9 बजे तक हम लोग कर लेंगे क्योंकि उसके बाद रजाई में बैठने का मन करता है क्योंकि इतनी ठंड होने लगी है बाहर, तो फिर बहुत ठंड लगती है, फिर नोनू इधर उधर भागता है, तो इसलिए हम लोग जल्दी खा के 9 साढ़े 9 बजे तक खा के 10 बजे तक हम बेड में चले जाते हैं। आज जो वीडियो मैंने पोस्ट किया ना उसमें बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आपको नोनू का बर्थडे घर जाके सेलिब्रेट करना चाहिए था, आपको घर चले जाने चाहिए था। वैसे मैंने भी यही सोचा था, अगर मिस्टर रावत को प्रोजेक्ट के लिए जाना पड़ा तो मैं घर चली जाऊंगी, कुछ दिन मैं ससुराल में रहूंगी, कुछ दिन अपने घर रह लूंगी, लेकिन फिर हो नहीं पाया क्योंकि ना पता है नोनू की तबीयत भी खराब हो गई थी, वायरल फीवर हो गया था उसको, आपको पता ही है कुछ दिन पहले। फिर इसकी वजह से, और वहाँ इतनी ठंड होती है और ठंड में बच्चे के साथ इतना लॉन्ग ट्रैवल करना बहुत मुश्किल रहता है। जैसे हम लोग उस दिन आसन बैराज गए थे, वहाँ जाने में भी नोनू काफ़ी परेशान हो गया था, तो फिर हम यहाँ से पिथौरागढ़ जाते बाय रोड और अपनी गाड़ी में, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता। फिर मेरी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि मुझे बहुत वॉमिट होता है पहाड़ के सफ़र में, तो बहुत मुश्किल रहता है इतनी ठंड में। वहाँ तो बहुत ठंड होने लगी है, तो फिर हमारे घर वालों ने ही मना किया, पापा ने मना किया, फादर इन लॉ ने, कि आप लोग मत आओ, तो इसीलिए मम्मी को भेज दिया उन्होंने। और नोनू को यहाँ से इतनी ठंड में लेके जाना वहाँ, वो भी एक दिन में तो पॉसिबल नहीं होता। तो हमने सोचा था अगर हम घर भी जाएंगे छुट्टी लेके तो बीच में हम कहीं रुक जाएंगे, या तो दीदी के घर पे रुक जाएंगे या तो फिर रुद्रपुर की तरफ हम रुक जाएंगे। रात को स्टे लेना था हमने क्योंकि एक दिन में बच्चे के साथ में इतना लॉन्ग ट्रैवल नहीं हो पाता है, हस्बैंड भी इतना लॉन्ग ड्राइव नहीं कर पाते, थक जाते। लेकिन फिर नोनू की तबीयत खराब हो गई, वहाँ इतनी ठंड हो रही है, घर से भी मना कर दिया
और उसके अलावा फिर मिस्टर राउत को टाइम भी नहीं हो पाया क्योंकि ना कि इस बीच प्रोजेक्ट का काम आ गया। उसके बाद उनको यहाँ भी बहुत सारे काम निपटाने थे ऑफिस के। फिर पिथौरागढ़ जाने में 5-6 दिन तो लग जाते क्योंकि 2 दिन जाने में 2 दिन आने में, फिर 1 दिन तो रेस्ट के लिए चाहिए था, तो इसीलिए टाइम नहीं मिल पाया, इसीलिए हम लोग घर नहीं जा पाए। और हम लोग अकेले कैसे जाते बाय टैक्सी, तो और भी मुश्किल होता क्योंकि मैं अकेले पूरे रास्ते पर नोनू को नहीं पकड़ सकती थी, तो इसीलिए हमने यही डिसाइड किया कि मम्मी यहाँ आ जाएंगी। इसके बाद मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाई थी, मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ पे नोनू की मसाज हो रही है, दादी मसाज कर रही हैं। तो आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना चैनल। मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।